हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज की क्लास में हम जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, जिसका हिंदी होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता में क्या अंतर है। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन, तो अंतर स्पष्ट क्वेश्चन जो करते हैं उसमें कम से कम 4 या 5 टॉपिक आपको याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए और अंतर करने का आधार देखिए किस तरह से आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगर इस तरह से अंतर स्पष्ट करते हैं तो आपको 5 नंबर हर कंडीशन में हर हाल में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अंतर का आधार, लिखेंगे बेसिक ऑफ डिफरेंस, उसका जिसका जो जिसमें हमको अंतर स्पष्ट करना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी पेमेंट अकाउंट में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि हमको आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला टॉपिक यानी कि हम नंबर डाल के लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे खाते की प्रकृति, या खाता की प्रकृति किस टाइप का है, किस तरह का, वो सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए यहाँ प्राप्ति भुगतान खाता है, या खाता की वास्तविक खाता है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में गोल्डन रूल्स में आपने देखा है कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता एवं नाम मात्र खाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है, और याद रखिए कि आपके 50 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें से ये 2 ऑब्जेक्टिव में हर हाल में ये 2 क्वेश्चन रहेंगे ही कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो आप बेशक बता दीजिएगा या वास्तविक खाता या रियल अकाउंट है। एंड इधर देखिए आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए यह एक नाम मात्र खाता है। अगर आपसे फिर कोई पूछ दे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा खाता है, तो आप बताइएगा एक नाम मात्र खाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो चलिए सेकंड पे आते हैं। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? आय व्यय खाता एवं इनकम क्या प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता का प्रारंभ किस तरह से, स्टार्टअप पॉइंट कैसा होता है, स्टार्टअप हम कैसे करते थे। देखिए यह खाता, देखिए यहाँ प्राप्ति एवं भुगतान खाता है ना, ये हस्तस्थ होकर बैंक बैलेंस के साथ स्टार्ट होता है। बिना बैंक बैलेंस, बिना आपके कैश आपके हाथ में हुआ, आप ये स्टार्ट खाता नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह खाता हस्तस्थ रोकर तथा बैंक में शेष रोकर के प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है। समझ रहे हैं? और यहाँ देखिए यह किसी प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं होता, प्रत्येक अवधि के लिए नए सिरे स्टार्ट होता है। यानी कि आप सिंपली समझिए कि जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइएगा तो उसमें आपको कैश या लेन देन, कैश चाहिए आपको या बैंक में रोका होगा, तभी आप स्टार्टअप करेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, या कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी प्रारंभिक शेष से नहीं होता, या जब भी हम बनाते हैं तो एक नया सिरा, जब भी किसी आय व्यय खाता जब भी बनाना स्टार्टअप करते हैं तो ये किसी नया से या किसी शेष से प्रारंभ नहीं होता है। यानी कि आय व्यय खाता हम जब भी बनाते हैं तो किसी शेष से प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक अवधि के लिए नए सिरे बनाए जाते हैं। यानी कि जब भी जिस मंथ का बनाएंगे उस मंथ के लिए एक नया सिरा बनाएंगे, तब स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, डेबिट पक्ष के मध्य, यानी कि डेबिट पक्ष का आइटम जो हम डेबिट पक्ष में शो करते हैं वो कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमको जितना भी प्राप्त होगा, जितना भी रिसिप्ट आइटम करेंगे उस सबको किस साइड लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इसमें खाते के डेबिट पक्ष में केवल, देखिए आय व्यय खाते में क्या होता है, इसमें खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्च एवं हानियों को लिखा जाता है। यानी कि आय एवं व्यय खाता में जो होता है इसके डेबिट पक्ष में सिर्फ मेरा एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा, उसी को हम लिखेंगे। इससे खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत एवं खर्च हानि को ही लिखा जाता है। यानी कि जो भी मेरा एक्सपेंस वगैरह हो किस में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। किस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ रहे हैं? कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर में, क्रेडिट पक्ष के मध्य, यानी कि क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए इसमें खाते में क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को दिखाया जाता है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है उसमें जितना भी पेमेंट करेंगे, जितना भी भुगतान करेंगे वो किस पक्ष में दिखाया जाता है, तो क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम दिखाया जाता है, यानी जितना भी भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, हाँ उस सबको हम किस साइड दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
समझ रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि आय व्यय, उसके बाद हम देखते हैं कि आय व्यय खाता में हम कैसे दिखाएं, क्रेडिट साइड में क्या दिखाएं। यहाँ देखिए इस खाते में क्रेडिट पक्ष में आय एवं लाभ को दिखाया जाता है। यानी कि जैसा कि इस ऊपर वाला में देखें कि मेरा जितना भी एक्सपेंस है, लॉसेस होगा, जितना भी मेरा खर्च होगा उसको हम डेबिट में दिखाएंगे। और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, इस खाते जितना भी मेरा आय होगा, जितना भी मेरा लाभ होगा, जितना भी हमको इनकम होगा वो सब किस साइड में दिखाएंगे, तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। किस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो गया क्रेडिट। उसके बाद आता है पचवा नकद आय। ठीक है, नकद आय में हम क्या करते हैं, देखिए चालू वर्ष में प्राप्त नकद आय चाहे किसी वर्ष की हो या इसमें लिखी जाती है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है ना कि हमको किसी भी ईयर का, अगला साल हो, पिछला साल हो, 2 साल पहले हो, उसका हमको पैसा प्राप्त होता है तो उसको हम लिखते हैं, शो करते हैं कि हमको 2016 2015 का हमको पैसा रिसिप्ट हुआ, हमको पैसा प्राप्त। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता। इसमें चालू वर्ष की केवल आयगत आय को लिखी जाती है, चाहे वर्ष में प्राप्त हुई हो या नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है ना, हम प्रेजेंट ईयर, हम जो फाइनेंशियल ईयर है उसी के अंदर जो मेरा लेन देन होगा, जो मेरा हानि होगा, जो मेरा खर्च होगा, हम उसी को लिखेंगे, चाहे वो हमको प्राप्त हुआ हो या नहीं। समझ रहे दोनों में क्या अंतर है। इसमें जो है ना चालू वर्ष में प्राप्त नकद आय, चाहे वो पिछले वर्ष का प्राप्त हो, चाहे 2 साल बाद का प्राप्त हो, हम उसको लिखेंगे। बट इसमें क्या होता है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें जो मेरा चालू ईयर है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, उसी के अंदर जो मेरा लेन देन होगा, जो मेरा खर्च हानि होगा, हम सिर्फ उसी का लिखेंगे, चाहे वो हमको प्राप्त हुआ हो या नहीं। ठीक, समझ रहे हैं। कहीं भी आप कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इस खाते को बनाने का उद्देश्य नकद प्राप्ति एवं भुगतान के संबंध में सूचना प्राप्त तथा वर्ष के अंत में रोकड़ से हाथ में रोकड़ बैठ। देखिए यहाँ देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस है कि वर्ष के यानी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, अंत में हमको ये मालूम करना है कि मेरे पास, मेरे हस्ताक्षर का बैंक बैलेंस कितना है और मेरे पास कितना कैश बच रहा है। समझ गए इसका क्या पर्पस है। हम उसके बाद देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या पर्पस है। अगर आपसे कोई पूछे सरप्लस एंड डिफिसिट किस अकाउंट से निकलता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलता है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि में काम काज का शुद्ध परिणाम ज्ञात करना, अर्थात बचत या कमी ज्ञात करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या है, एक निश्चित अवधि का जो काम काज हुआ उसका शुद्ध परिणाम ज्ञात करने के पर्पस से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ज्ञात करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन सॉल्व आउट करके दिखाया जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनते एवं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कॉमर्स का एक एक टॉपिक अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। आई होप कि आपको कहीं समझ में